एयरपोर्ट पर अब तक 40 लोगों ने गंवाई जान। फायरिंग और झड़प के दौरान लोगों की मौत। औरतों बच्चों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग की गई तालिबान की तरफ से। एयरपोर्ट से दूर रहने की चेतावनी दी गई। एयरपोर्ट से लोगों को खदेड़ा जा रहा है। वो लोग जो बेचारे अपनी जान की हिफाजत चाहते हैं, किसी तरह निकलना चाहते हैं, उनके बीच में जाकर गोलियां चलाई गई। कई बार हवाई फायर किए गए उनको दहशत में डालने के लिए, और जब इससे बात नहीं बनी, क्योंकि लोग खौफजदा हैं, उनको मालूम है कि यहाँ रह गए तो बचेंगे नहीं, वो फिर भी जब आगे गए तो उनके ऊपर गोलियां चला दी गई। 40 मासूम जाने उसमें चली गई। वो लोग जो सोच रहे थे कि अब धीरे धीरे अफगानिस्तान बेहतरी के रास्ते पर जा रहा है, उनको एक बार फिर से ये लग गया कि ये बैक टू स्क्वायर वन नहीं, उससे भी पीछे वाली स्थिति बन गई है। मेजर जनरल सिन्हा के पास मैं जाऊं उससे पहले ये मैं आपसे आप सबसे भी ये जानना चाहता हूं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कि क्या किसी को भी ये लगता है कि ये चेंज हो सकता है और ये सस्टेनेबल होगा? जनरल सिन्हा, ये असल में मैं इसलिए भी जानना चाहता हूं कि क्या एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही गई अभी हमारे साथ गुरजीत जी हैं उनकी तरफ से, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसकी कमांड रेस्ट ऑफ द लॉट फॉलो करे। ऐसे में क्या एनार्की होनी ही होनी है और उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता? देखिए गौतम जी, बहुत डिफाइनिंग मोमेंट है, और जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे हथियार आप डाल दे रहे हैं, पूरा विश्व लगता है हथियार डाल दिया। और कौन? वो 60,000 वो तालिबानी जहादियों के बीच में आप जाकर के ये कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, और वैदिक साहब कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, दोस्ती कर लो। अरे इससे अच्छा था तो अब मर जाइए। मान सिंह था जिसने हथियार नहीं डाले, 200 साल राज किया था ये ब्रिटिशर्स ने। अब मैं आपको बताता हूं, यदि नहीं करेंगे आप तो वही इतिहास दोहराएगा। ये तालिबानी सारे किसी रूप में क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं, ऐसे प्रोफेशनल आर्मी होती है। कपिल कुमार शाही कह रहे थे, ऐसे हथियारों को लुटाया जाता है, ऐसे लड़ाइयां होती हैं, ऐसे प्रोफेशनल आर्मी होते हैं। मैं आपको कहता हूं, आप पीस इन्फोर्समेंट क्यों नहीं करते? पीस इन्फोर्समेंट यूएन का हिस्सा है। नहीं तो आप किसको गलत कह रहे हैं जनरल सिन्हा? आप किसको गलत कह रहे हैं? आप तालिबान को गलत कह रहे हैं या आप अमेरिका को गलत कह रहे हैं? सवाल यह भी है। दोनों को। अमेरिका पूरा हाथ लिफ्ट है, हारा हुआ खिलाड़ी भागते समय 2018 से उसने किया है, और ये जो फ्रंट लाइन स्टेट था पाकिस्तान, उसी के द्वारा किया गया। अगर उसने जानबूझकर किया है तो वो हारा हुआ कैसे हो सकता है? फिर तो उसने कोई चाल चली है। वो फॉर द टाइम बीइंग उसने 2 कदम पीछे लिए। ये जो हथियार वाली बात आप कह रहे हैं, ये बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जब यहां पर हजारा पश्तून के बीच में, उज़्बेक ताजिक के बीच में जब यहां छिड़ जाए तो हथियारों को बेचा भी जाए, फिर जो बेचते हैं वो इससे कमाएंगे भी। देखिए गौतम जी, 32.5 मिलियन लोग रहते हैं अफगानिस्तान में, 14.2 मिलियन ख्वातीन हैं, उसका आप सोहा नहीं चढ़ा सकते। उनको नोच रहे हैं ये लोग, 72 हुरों की बार करने वाले। अब वैदिक साहब को सर से डूब मरना चाहिए कि ऐसे तालिबान, जब हमारे फौजी मरते हैं तो हाफिज सईद से गला मिलते हैं और बोलते हैं कि हम बड़े गांधीवादी नेता हैं। ऐसे मुझे सुभाष चंद्र बोस चाहिए सर। ऐसे लोगों को भी आप बुलाते हैं? नहीं सर, गौतम जी, यदि आप सर आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं। अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी होगी तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, और वैदिक साहब भी मेरे सम्मानित मेहमान हैं, तो उनकी बातों से आप उलट सोच सकते हैं सर, लेकिन उसमें एक मर्यादा प्लीज रखिएगा सर। आप सब लोग मेरे लिए सम्मानित हैं। मैं कपिल साहब के पास जाना चाहता हूं। कपिल सर, वो कहता है सर ठीक है जनरल सिन्हा, ठीक है, प्लीज काम डाउन सर। मैं कपिल जी के पास जाना चाहता हूं। कपिल सर, अब ये बात मुझे समझाइए कि क्या विश्व इस खतरे से आगाह नहीं है क्या? वैदिक सर, मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज। दिनेश जी, स्थिति यह है कि अफगानिस्तान को फिर वहीं पे ला दिया गया है जो 2001 से पहले था। आप देखिए ना कि नॉर्थ में पंशेर वैली में अलायंस बन गया है, वो अब तालिबान का विरोध करेगा, तो वो सारे फोर्सेस इकट्ठे होंगे जो तालिबान के विरोधी हैं, तो फिर कैंपेन चलेगा तालिबान के खिलाफ, इधर तालिबान के सपोर्टर लगेंगे, तो अफगानिस्तान की हालत वही बनी रहेगी। लेकिन एक बात याद ध्यान कर लीजिए, जो अमेरिका ने किया है अफगानिस्तान की जनता के साथ में, आज जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, उनके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अगर चीन उनके साथ कुछ करता है तो क्या अमेरिका उनके साथ वही करेगा जो अमेरिका ने अफगानिस्तान के साथ किया है।
और एक बात मैं यहां पे कहूंगा आपसे कि बहुत सारे हमारे हवाई जहाज जो है यहां से खाली जा रहे हैं लोगों को वहां से लाने के लिए। तो जितने हमारे ये तालिबान के बदलने वाले लोग हैं इस देश के अंदर और जो तालिबान की तारीफें कर रहे हैं और शरीयत लगाना चाहते हैं, जरा उन विमानों में जाकर के एक हफ्ता तालिबान के नीचे बिता के दिखा दे। ठीक है, एक हफ्ता। ठीक है प्रोफेसर कपिल कुमार, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि एक बात सुन लीजिए। नहीं दिनेश जी, एक बात सुन लीजिए दिनेश जी प्लीज। मैं डिबेट में आया हूं, आपकी टीवी चैनल पे बहुत बढ़िया डिबेट होती है और कोई झगड़ा नहीं होता, लेकिन अगर हमारे दुश्मनों की और देशद्रोहियों की जिनसे हमें खतरा है उनकी तारीफें कोई आपके चैनल के ऊपर करेगा तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। सर ये मेरे चैनल में तर्क जो पे है उसका वो जवाब अपने दूंगा। देश हिम्मत के है तो तर्क पे सम्मानित मुझको काटे। व्यक्ति हैं और उनका अपना एक नजरिया है, अपना एक व्यू पॉइंट है सर। जी हाँ। और देश के सम्मानित वो होते हैं जो देश के लिए सोचते हैं। डॉक्टर वैदिक, ये आप देख रहे हैं मेजॉरिटी क्या सोच रही है और उसके पीछे एक सब्सटेंस है, इस वजह से वो सोच रही है। सर आपकी बुनियाद क्या है? उम्मीद ये लोग दोनों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। ये लोग अच्छे पदों पे रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात को ठीक से समझेंगे। इन्होंने कहा कि मैं तालिबान से संपर्क करता रहा। इनको शायद पता नहीं है कि हामिद करज़ई, डॉक्टर अब्दुल्ला, कानूनी, सरदार मोहम्मद दाऊद खान, ज़ाहिर शाह साहब, ये सब मेरे परिवार के सदस्य की तरह रहे हैं और मैंने इनके साथ काबुल में 55 साल पहले समय बिताया है। 50 साल पहले 50 बार काबुल गया हूँ और मैं उन सब लोगों को जानता हूँ नज़दीक से। मैंने बहुत काम किया है। हमारे कई प्रधानमंत्रियों ने मुझे काबुल भेजा है। कई सुनिए अरे बड़े छोटे को छोड़ दीजिए, आप बड़े छोटे को छोड़ दीजिए, बात सुनिए, बदतमीजी मत कीजिए, बात सुनिए पूरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके तालिबान के तलवे चाटें। आपको तालिबान के तलवे चाटने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ, मैं नहीं तो उसके पीछे सर मैं जनरल सिन्हा को ये नहीं कह रहा हूँ कि जाके आप तालिबान के तलवे चाटें। सुनिए जनरल सिन्हा सुनिए और कपिल साहब सुनिए, आपको मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि आप तालिबान के तलवे चाटें, ये बिल्कुल नहीं कहा मैंने। मैं बिल्कुल ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपको बिल्कुल गलत समझ, आपको बिल्कुल गलत समझ, हिम्मत है मुझसे कहने की, आपको मेरे बारे में बिल्कुल गलत समझ। आप बहुत महान है सर एक सेकंड, मैं चाहता हूं डॉक्टर वैदिक, हम लोग आपस में तालिबान पर बात करते हुए आपस में क्यों गुत्था हो? सर प्लीज शांत हो जाइए, आप सब शांत हो जाइए, मेरी गुजारिश है प्लीज। जनरल सिन्हा क्या दे रहे हैं, क्या थ्योरी दे रहे हैं? नहीं, हाँ वो पॉइंट क्या है वो जल्दी से बताइए, पॉइंट क्या है सर वैदिक सर? हाँ वो सुनिए, आप अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखेंगे और मेरी बात ठीक से सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आप मेरा समर्थन करेंगे। मैं तालिबान से किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। आपको ये गलतफहमी हुई है कि मैं तालिबान के आगे झुकने के लिए कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पिछले दिनों में तालिबान ने जो बयान दिए हैं उन पर ज़रा हम ध्यान करें। एक तो ये कि उन्होंने भारत के खिलाफ जिस तरह के अभियान चला रखे थे, अब उन्होंने वो अभियान सर ये पूरे बयान हमने सुने हैं सर, लेकिन क्या बयानों के आधार पे वैदिक सर मेरा सबमिशन ये है कि क्या बयानों के आधार पर उनको बदला हुआ मान लिया जाएगा? एक अहम खबर बताता हूँ और उसके बाद अपने मेहमानों के पास आता हूँ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।